के बड़ी खबर क्या निकलकर सामने आई। एक तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो ऑर्डर था वो तत्काल प्रभाव से अब वो लागू होता है और तुरंत सर्वे होगा, ये कह दिया गया है। यानी जो जिला कोर्ट का फैसला था वो लागू होगा और एएसआई का सर्वे जारी रहेगा। जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, उस याचिका को खारिज कर दिया गया है, जिसमें यह कहा था कि सर्वे के दौरान अगर खुदाई होगी तो स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन इससे पहले एएसआई की तरफ से एक एफिडेविट दायर किया गया था हाई कोर्ट में, जिसमें यह कहा गया था कि कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और जो टर्म्स एंड कंडीशंस हम सबमिट कर रहे हैं इसी के आधार पर सर्वे को जारी रखेंगे और ढांचे को किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा। यह अपने एफिडेविट में एएसआई ने क्लियर कर दिया था। यह हाईकोर्ट में सबमिट किया गया था और उसके बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि न्याय के लिए साइंटिफिक सर्वे होना जरूरी है, यह कहा गया है हाईकोर्ट की तरफ से अपने फैसले में टिप्पणी के दौरान। और एएसआई सर्वे जारी रहेगा। अब ज्ञानवापी का सर्वे होगा। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। आइए इस जो फैसला है इसको आपको आसानी से समझा देती हूं। जो वजू खाना है, यानी कि जिस एरिया को फिलहाल सील किया गया है, वहां को छोड़कर बाकी का जो पोर्शन है, जो प्रेमाइसेस है, वहां पर अब सर्वे होगा। 4 अगस्त तक एएसआई को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी और तभी इस पर आगे फैसला होगा। यानी कि अगर 4 अगस्त की तारीख आज और कल कवर एरिया को छोड़कर बाकी जगह का सर्वे किया जाएगा, यानी जो वजू खाना बताया जा रहा है, जो शिवलिंग नुमा आकार है, उसको छोड़कर और ढांचे को बगैर नुकसान पहुंचाए ये सर्वे किया जाएगा। ये एफिडेविट में भी एएसआई ने अपने हाईकोर्ट में सबमिट किया है कि ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और एएसआई जो टर्म्स एंड कंडीशन सबमिट कर रहा है कोर्ट में उसके हिसाब से ही होगा। पिछली दीवार, पिलर, तहखाने का सर्वे किया जाएगा क्योंकि वहां पर ऐसे बहुत ज्यादा निशान मिले थे जो कि सनातन धर्म की पहचान है और इसको लेकर बार बार ये मांग की जा रही थी हिंदू पक्ष की तरफ से कि सर्वे होना चाहिए। सर्वे होगा, उसकी वीडियोग्राफी भी होगी, सच्चाई सामने आएगी और साइंटिफिक सर्वे होगा तो आधार मिल पाएगा फैसले को लेकर कि बड़ा फैसला सुनाया जाए। सुमित मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुमित, ज्ञानवापी पर एएसआई सर्वे जारी रहेगा, जो हाईकोर्ट की तरफ से बातें की गई हैं, मुझे बहुत आसान सी भाषा में उसका मतलब समझाइए। हाँ, देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस की जो बेंच है, उन्होंने अपने फैसले में कहा है कि न्याय के हित में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है, यानी कि एएसआई का जो सर्वे है वो होना जरूरी है। और यहाँ 21 जुलाई का जो निचली अदालत का, वाराणसी के निचली अदालत का जो फैसला था जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज ने एएसआई सर्वे की अनुमति दी थी, उस ऑर्डर को हाई कोर्ट ने बहाल रखा है, यानी कि बरकरार रखा है। और इसके खिलाफ जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी की जो याचिका थी वो खारिज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कर दी है। इसका साफ मतलब है कि मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। लेकिन निश्चित तौर पर इस फैसले को बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष चुनौती देगा, क्योंकि आपको याद है कि सीधे तौर पर इससे पहले मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले आप इलाहाबाद हाई कोर्ट जाइए क्योंकि ये निचली अदालत का फैसला है और उसको आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही चैलेंज कर सकते हैं। तो यहाँ सीधे तौर पर मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका है और ये जरूर कहा जा सकता है कि ये दूसरी बड़ी जीत जो है वो हिंदू पक्ष की है, क्योंकि निचली अदालत ने एएसआई सर्वे की अनुमति दी थी, उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अब सीधे तौर पर कहा है कि एएसआई सर्वे होना चाहिए, न्याय के हित में एएसआई सर्वे होना ज़रूरी है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहते हुए ये फैसला दिया है। ऐसे में एक तौर पर जरूर कहा जा सकता है पूर्णिमा कि ये हिंदू पक्ष की दूसरी बड़ी जीत जरूर कही जा सकती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष को एक तगड़ा झटका कहा जा सकता है। हालांकि यह मामला जो है अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। लेकिन सुमित, ये तो कह ही चुका है ना मुस्लिम पक्ष, जो इंतजामिया कमेटी है वो ये कह रही है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और विष्णु शंकर जैन को हमने सुना, वो भी यही कह रहे थे कि अगर ये लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, जिसको जाने से किसी को रोका नहीं जा सकता, तो हम भी सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, उसमें कोई बात नहीं है। जब लड़ाई इतनी लड़ी है तो आगे भी लड़ेंगे। हाजी नाजिम भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए और न्यूज रूम से मेरे साथ साक्षी भी इस वक्त जुड़ी हुई है। साक्षी, आपके पास कोई एडिशनल अपडेट है? एडिशनल अपडेट तो फिलहाल यही है कि फिलहाल सर्वे लगातार जारी है और हिंदू पक्ष की उम्मीदें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और अब देखने वाली बात ये होगी कि इसके ऊपर मुस्लिम पक्ष की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आती हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने लगातार बहिष्कार किया उसके बाद वो कोर्ट का रुख करते हैं और अब कोर्ट के रुख ने, जब कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया है कि सर्वे जारी रहेगा, और देखिए कोर्ट हमेशा निष्पक्ष होता है। सर्वे अभी शुरू होगा साक्षी, ये अभी सर्वे शुरू होगा क्योंकि ये फैसला तो अभी आया है और जाहिर बात है इसको हम फौरी तौर पर शुरू होते देखेंगे, क्योंकि ये इस वक्त देखिए क्योंकि बड़ा फैसला आया है। मुझे पूरा विश्वास है
कि एएसआई की सर्वे के माध्यम से सच्चाई बाहर आएगी और ज्ञानव्यापी का जो विवाद है श्री राम जन्मभूमि विवाद की तरह इसका भी निर्णय होगा, निस्तारण होगा और शिव भक्तों की जो मनोभावना है, मनोकामना है वो पूर्ण होगी। सर कहा जा रहा है सर एएसआई सर्वेक्षण के बाद सत्य की जीत होगी, सर इसको किस तरह? नहीं, मैं बस इतना ही कह रहा हूँ कि आज माननीय उच्च न्यायालय ने जो एएसआई को सर्वे का आदेश दिया है उसका स्वागत करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि सर्वे के माध्यम से जो मुगल आक्रमणकारियों ने मंदिर का विध्वंस किया था और उसको छिपाया गया था वो सच बाहर आएगा। बाकी अभी मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और जो भी निर्णय आएगा, जब भी आएगा, उसका हम स्वागत करेंगे। तो आपने सुना डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य को, और वो कह रहे थे कि जो एएसआई सर्वे होगा उससे सच्चाई सबके सामने होगी। हाजी नाजिम, अब जो कोर्ट का फैसला, कोर्ट ये कह रहा है कि एएसआई का सर्वे जारी रहेगा और एएसआई के पास आज की मोहलत है, कल की मोहलत है। ऐसे में अब मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हो चुकी है, क्या रुख है आपका? देखिए पूर्णिमा जी, अभी देखिए हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन है। हमारा मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहा है और देखिए हमें सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है। हम सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा उसका पालन करेंगे और संविधान के तहत पालन करेंगे। मगर जिस तरीके से अभी हमारी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमारी जो खारिज करी है, तो अभी मैं बता दूं अभी हमारे पास ऑर्डर जो है अपलोड हो रहा है, उसकी कॉपी लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष जाएगा और वहां पर अपने दलील रखेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वो ज्ञानव्यापी मस्जिद थी, है, इंशाल्लाह में सब पूर्णिमा जी मस्जिद रहेगी। अगर किसी के ये कहने से कि उसे मस्जिद नहीं कहना, ये गलत है। मस्जिद थी, है, इंशाल्लाह हमेशा मस्जिद रहेगी। हाई कोर्ट क्या कह रहा है? आप गए सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए, आपने कहा हाई कोर्ट जाने का हमें वक्त नहीं मिला, फिर अब आप हाई कोर्ट चले गए, निचली अदालत के फैसले पर आपने रोक लगाने की मांग कर दी, अब हाई कोर्ट ने कह दिया है कि नहीं एएसआई का सर्वे जारी रहेगा। मतलब सर सुप्रीम कोर्ट से वापस हाई कोर्ट, निचली अदालत के फैसले को लेकर अब फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी। जरा दलीलें तो बताइए सर, दलीलें कोर्ट में खारिज हो रही हैं आपकी तरफ से दी गई। देखिए पूर्णिमा जी, जिस तरीके से हमारे मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील रखी गई है पूरी, उसमें क्या तो दलीलें रखी गई सर? हाजी नाजिम, क्या दलीलें रखी गई? देखिए अभी उसकी दलील तो देखिए हम है ना पूरे सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने रखेंगे, अभी आपको नहीं बता सकते, क्योंकि हमारा जो मुस्लिम पक्ष है जो दलीलें आप पेश करने जा रहे हैं बड़ी मजबूत तरीके से, क्योंकि हम जो भी रखते हैं वो बार बार खारिज हो रही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा था कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट जाइए, हम इलाहाबाद हाई कोर्ट गए। अब जब हमारी वहां पे हमारी जो रिपोर्ट खारिज हो गई है, दलील खारिज हो गई है, तो अब हमारा रुख सिर्फ और सिर्फ पूर्णिमा जी सुप्रीम कोर्ट की तरफ है। सुप्रीम कोर्ट पे मुस्लिम नहीं, लेकिन ये बताइए हाजी नाजिम, जब ये एएसआई कह रहा है और बाकायदा एएसआई की तरफ से एफिडेविट दिया जाता है कि जो सबसे प्राइम कंसर्न है आपका प्राइम कंसर्न ये है कि खुदाई होगी तो ढांचे को नुकसान पहुंचेगा। एएसआई ये कहता है एफिडेविट में कि वो कोर्ट को बिना बताए खुदाई नहीं करेगा, जो एएसआई ने अपने टर्म्स एंड कंडीशन सबमिट किए हैं सर्वे उसी के हिसाब से होगा। तो जब साइंटिफिक सर्वे की बात हो रही है, जब वो सच्चाई का आधार बन सकता है, ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने की बात हो रही है, तो समस्या क्या है? देखिए पूर्णिमा जी, मेरे मुस्लिम पक्ष ने पहले भी कहा कि हमें एक तरफा यहाँ पर रखा गया, हमारी कोई बातें नहीं सुनी गई है, तो मेरे मुस्लिम पक्ष ने पहले भी कहा था। लेकिन अब वो सुप्रीम कोर्ट में जाके रखेगा बात कि हमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस तरीके की हमारी दलील को हमें रिजेक्ट करा गया। तो देखिए हमें संविधान इस चीज का अधिकार देता है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद अपनी ज्ञानव्यापी मस्जिद के बारे में पूरी दलील सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। अब जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा पूर्णिमा जी, उसको पूरा भारत और पूरा भारत के मुसलमान सभी स्वीकार करेंगे। ठीक है, यानी कि अब आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आएगा उसको आप मानेंगे, उसको आप स्वीकारेंगे। एसएन सिंह बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंह साहब, स्वागत करती हूँ आप सभी का। और बहुत एक बड़ा फैसला देखिए इस वक्त आया है हाईकोर्ट की तरफ से, ये कहते हुए कि एएसआई का सर्वे जारी रहेगा। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मस्जिद कहना गलत है ज्ञानवापी को, और जो फैसला कोर्ट का आया वो ये कहता है कि न्याय के लिए एएसआई का सर्वे, साइंटिफिक सर्वे होना बहुत जरूरी है। पूर्णिमा जी, भारत का संविधान भी कहता है कि सत्य में जयते, सत्य की ही जय हो, जो सत्य है उसको स्वीकारा जाए। आप देखिए हिंदू पक्ष कहता है कि विवादों का हल कैसे होगा, साइंटिफिक आधार है कि आप सर्वे करा लीजिए, आप उसको मानते नहीं है। आप निचली अदालत में जाते हैं, वहां भी खारिज हो जाता है, हाई कोर्ट में भी जाते हैं, वहां भी खारिज हो जाता है। दूसरा तार्किक आधार है, जिसको आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा
धार्मिक आधार है कि हमारे धर्म में जो चीजें हैं वो वहां पे मौजूद है। चौथा जो आधार है कि तमाम उस समय के इतिहासकारों ने इस बात को लिखा है कि 1869 में उसको औरंगजेब ने तोड़ा था, और उस समय के समकालीन इतिहासकारों को मान लीजिए। तो जब किसी आधार को आप नहीं मानेंगे तो निश्चित तौर पे ये माना जाएगा कि आप उसको अटकाना और भटकाने का कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया के किसी भी मस्जिद में शंख नहीं है, चक्र नहीं है, गदा नहीं है, त्रिशूल नहीं है। ऐसी सारी चीजें वो हिंदू मंदिरों में पाई जाती हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी तो यही कहा कि त्रिशूल वहां पे है, नंदी वहां पे है, खुली आंखों से आप देख सकते हैं। एक बड़ा दिल दिखाना चाहिए, और परिवार का मुखिया, प्रदेश का मुखिया, देश का मुखिया सच्चाई ही तो कहेगा, वो तो अपील ही तो कर सकता है आपसे। बार बार हिंदू पक्ष भी वकील कर रहा है। हाजी नाजिम, हाथ कंगन को आसी क्या? अगर जो चीजें दिख रही हैं उनको मानने में समस्या कहां पर आ रही है? देखिए पूर्णिमा जी, जो अभी मेरे प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उन्होंने ये कहा कि वहां पर त्रिशूल के निशान दिखाई दे रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब वहां पर कारीगरों द्वारा मस्जिद बनाई जा रही थी तो वहां पर एक निशान ही बना दिया करते थे कि ये हमने बनाया, ये है, इस तरीके की बातें। अगर आप इसको ये धर्म से जोड़कर देखेंगे तो ये सही नहीं है। ये मैं ये कहना चाहता हूं कि बार बार कि आप जो बार बार त्रिशूल का और नहीं एहसन साहब आप बात सुनिए, एहसन साहब बात सुनिए, एहसन साहब नहीं देखो उस टाइम की बात कीजिए। कारीगर हाजी साहब आप भाई हैं, हाजी साहब आप भारत के रहने वाले, आप मानिए कि वो एक आक्रांता के द्वारा तोड़ा गया था। और अगर कहीं दुनिया के किसी भी मस्जिद में आप दिखा दीजिए जहाँ शंख हो, चक्र हो, त्रिशूल हो, देवी देवताओं की मूर्ति है, एक बात बताइए, अगर आप ये कहते हैं कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं नहीं कहता हूं, उस समय के इतिहासकार कहते हैं। मासिर आलमगीर में लिखा हुआ है, जो चीनी यहाँ पे आए थे वो भी इस बात को बताए हैं, साक्ष्य बता रहा है। आज जो सर्वे हो रहा है, सर्वे साक्ष्य के लिए ही तो हो रहा है। पता चल जाएगा कि 1669 के पहले की वस्तुस्थिति और 1669 के बाद क्या था। इस साक्ष्य को इकट्ठा करने के लिए तो कोर्ट ने कहा है कि एएसआई सर्वे का आधार बन जाएगा। और मैं कह रहा हूं, क्या सच्चाई हो सकता है कि हमारा पक्ष गलत कर रहा हो? सीधी बात तो यही है ना हाजी नाजिम, सीधी बात तो यही है ना कि अगर एएसआई सर्वे हो जाए, साइंटिफिक सर्वे हो जाए, तो तथ्य सामने होंगे, फिर मानने में किसी भी पक्ष को कोई समस्या नहीं होगी, सबके लिए राह आसान हो जाएगी। हाजी नाजिम, अच्छा देखिए पूर्णिमा जी, बार बार जो एएसआई के सर्वे की बात हो रही है, मैंने अभी कहा कि मेरा मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा, क्योंकि हम जानते हैं। मैं तो बस ये समझना चाह रही हूँ, अब आप जाइए सुप्रीम कोर्ट से, संवैधानिक अधिकार है। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही थी कि दलीलें क्या हैं। आप क्यों लगता है आपको कि आपका केस सुप्रीम कोर्ट में मजबूत होगा? जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आपकी याचिका खारिज कर दी है ना, निचली अदालत ने आपको नहीं सुना, तो मैं तो सिर्फ आपकी दलीलें समझना चाहती थी। वो दलीलें भी आप मुझे नहीं बता पाए कि आखिर आपका पक्ष मजबूत क्यों है। देखिए पूर्णिमा जी, नहीं मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए हमारा पक्ष मजबूत इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि वो ज्ञानव्यापी मस्जिद थी, इंशाअल्लाह हमेशा रहेगी। सर कहां से जानते हैं आप? कहां से जानते हैं आप? कि सिविल सूट जल्दी से जल्दी डिसाइड हो, उसमें कोई अननेसेसरी एडजमेंट ना सीख करे। और सबसे मूलभूत बात यह है कि जो एएसआई का एफिडेविट था, कोर्ट ने कहा उस एफिडेविट के बाद इसको डिसबिलीव करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब जिस तरीके से जो दूसरा पक्ष है वो कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट और फिर यहाँ पर आया मामला, अब एएसआई किस तरह से कार्रवाई कर रहा है, थोड़ा उसको बताइए। देखिए एएसआई अपनी कार्रवाई, जैसे मैं इसको कैसे बता सकता हूँ, तो एएसआई ही बता पाएगा। एएसआई वहाँ पे मौजूद है और एएसआई अपनी कार्रवाई चालू करेगा। जब मैं एएसआई की कार्रवाई में रहूंगा तब मैं आपको बाहर आके ब्रीफ कर पाऊंगा। कहने का मतलब ये कि जो सेशंस कोर्ट का ऑर्डर था उसको प्रभावी कर दिया है और आज से सर्वे शुरू हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन है, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए मैं उनका वकील नहीं हूँ, मैं हिंदू पक्ष का वकील हूँ। वो सुप्रीम कोर्ट जाएं, रिव्यू फाइल करें, कहाँ जाएं, ये तो उनका मतलब है। पर आज की डेट में लीगल पोजीशन ये है कि सर्वे जो है उसमें कोई रोक नहीं है और सर्वे चालू हो सकता है। रास्ता खुल गया है। जी बिल्कुल, बड़ी जीत, बड़ी तो देखिए हर हर महादेव के साथ आज ही से एएसआई का सर्वे शुरू हो जाएगा, ये जिक्र करते हुए विष्णु शंकर जैन। जल्दी से बड़ी खबर आपको बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से फैसला ये आया है कि एएसआई सर्वे होगा और जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से याचिका है वो खारिज की गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। यानी कि ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे को इलाहाबाद हाई कोर्ट की मंजूरी मिल गई है। और इस पर उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा, सुनिए। का
हृदय से स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि एएसआई के सर्वे के माध्यम से सच्चाई बाहर आएगी और ज्ञानव्यापी का जो विवाद है श्री राम जन्मभूमि विवाद की तरह इसका भी निर्णय होगा, निस्तारण होगा और शिव भक्तों की जो मनोभावना है, मनोकामना है, वो पूर्ण होगी। नहीं, मैं बस इतना ही कह रहा हूँ कि आज माननीय उच्च न्यायालय ने जो एएसआई को सर्वे का आदेश दिया है उसका स्वागत करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि सर्वे के माध्यम से जो मुगल आक्रमणकारियों ने मंदिर का विध्वंस किया था और उसको छिपाया गया था वो सच बाहर आएगा। बाकी अभी मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और जो भी निर्णय आएगा, जब भी आएगा, उसका हम स्वागत करेंगे। तो एक तरफ हिंदू पक्ष कह रहा है जिला कोर्ट का फैसला तत्काल प्रभाव से लागू, तो मुस्लिम पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार। इस मामले में इस उम्मीद के साथ कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई होगी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में खारिज हो चुकी है।